बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। लाखों करोड़ों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम और उनकी आल पर। तो हमारा वीवर्स प्यारा प्यारा कैसा है, आप बताओ कैसे हो। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, अपना सामान में रखे, बच्चों को खुश रखे। अल्लाह पाक सबको अपना सामान में रखे ना। और सबका रोज़ा नमाज़ा अल्लाह कबूल करे। अल्लाह पाक जितने बीमार हैं सब वेंटिलेटर पे हैं, हॉस्पिटलों में, सबको अल्लाह सेहत वाला ज़िंदगी दे और अल्लाह खुश रखे। और जो बे औलाद है अल्लाह उनको नरीना नेक औलाद दे, उनका गोद अल्लाह हरा करे। और नबी पाक के सदक़े और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की चादर के सदक़े अल्लाह उनका गोद हरी करे। और जितने लोग बेघर हैं अल्लाह पाक उनको अपना अच्छा घर दे। जो परेशान है उनकी अल्लाह परेशानी दूर करे। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं आप लोगों को, देखो। और हम लोगों को भी दुआ में याद रखा करें। हम लोगों को भी दुआ ऐसे कोई दे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं दुआ दे रहा ऐसे हमें भी दुआ दिया करें। कमेंट में अच्छा कमेंट किया करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने कहा चलो आज 27वां रोज़ा हो जाएगा। 27 रोज़ा हो गया है ना। तो बहुत गर्मी गर्मी महसूस हो रहा है ना। और मैंने कहा चल आज पकोड़े खा के मैदा ख़त्म हो गया है ना। तो आज ठंडा ठार दिल बहार गुड़ का शरबत बनाएगा। और गुड़ का शरबत बनाएगा और गुड़ एक और चीज़ उसमें डालेगा ना। वो देखना मैं किस चीज़ का शरबत बनाएगा। गुड़ तो मीठे के लिए डालेगा ही, लेकिन इसमें एक और बहुत अच्छा चीज़ डालेगा जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिसके मैदे में गर्मी होती है, जलन होता है, पाँव में जलन होता है, हाथों में जलन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। वो क्या है? वो है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा इतना अच्छा चीज़ है, इतना अच्छा चीज़ है कि उसका जितना फ़ायदा बैठ के बताओ ना तो दिन ख़त्म हो जाएगा, उसका फ़ायदा ख़त्म नहीं होगा, इतना उसका फ़ायदा है। अगर जिनके जोड़ों में दर्द है, टक की आवाज़ें आती हैं, खड़ा होने में मुश्किल होता है, गूंद कतीरा को पीस के आटे की तरह पाउडर बना लें और उसका आधा चम्मच नीम गर्म कप दूध में डालें, मिक्स करें, पी लें। ना उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कोई इसका नुकसान है, कुछ भी नहीं। और वो घोल के दूध में पी लें और लेश पैदा होएगा, गोडों में ताकत आएगा, जोड़ों में घुटने सारे ठीक हो जाएंगे, कमर में दर्द ख़त्म होएगा। और जो जिसका मैदा ख़राब है, बिल्कुल मैदे में अल्सर बना हुआ है, ज़ख़म बना हुआ है और जिगर काम नहीं कर रहा, खून नहीं बना रहा और रंग पीला पीला पड़ जाता है, आँखों के नीचे हल्के आ जाते हैं, मुंह पे दाग धब्बे, पकोड़े खा के, समोसे खा के बने हैं। तो ये वाला जो गूंद कतीरा है ये रात को भिगो के रख दो और शहरी को उठ के उसमें जामा शीरी डालो, गुड़ का शरबत डालो और एक गिलास शरबत का बना के पी लो। 3 दिन पी के देखो, अगर ना फ़र्क पड़ा तो मुझे कमेंट में बुरा भला कहना कि आपने वैसे ही बकवास किया था, मुझे तो आराम नहीं आया। इतना अच्छा चीज़ है, इतना अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। 1 चम्मच उसका भिगो के रखो ना रात को, प्याला भर के। अगर मिट्टी का प्याला हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक प्याला भर के उसमें पानी में डाल के रखो, वो प्याला भरा हुआ बना होगा 1 चम्मच से। और मैं आज गूंद कतीरा का शरबत बनाएगा। गूंद कतीरा का शरबत फ़ायदेमंद बहुत है और हमारे ताकत जिस्म को बहुत पहुँचाएगा और हमारा मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मैदा जलता है, देखो 10-11 का टाइम होता है ना तो रात को पकोड़े वगैरह खा के मैदा जलता है, सालन खा के भी मैदा जलता है, क्योंकि हम लोग कोई लस्सी वगैरह तो पीता नहीं है। गाँव के लोग तो लस्सी वगैरह पीते हैं, उनको मैदे ठीक होते हैं। हम लोग तो पराठा, समोसा, पकोड़ा, ऊपर से चाय, ये बच्चा लोगों का भी, हम बड़ों का भी मैदे ख़त्म हो गए हैं। ये गूंद कतीरा का शरबत पिए और मुझे बताएं। और इसमें इसबगोल डालें, इसबगोल इतना अच्छा है। जिनका कब्ज़ का शिकायत होता है, पेट में दर्द होता है, बड़ी आंत जो होती है उसमें वर्म सोजन होता है, वो बिल्कुल इंशाल्लाह दूर करेगा ना। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये पी के देखें, ठंडा ठार शरबत बना के। आज मैं गुड़ का शरबत, गुड़ उसमें डालेगा, गुड़ भी खून पैदा करता है, इतना अच्छा चीज़ है। और उसमें गूंद कतीरा डालेगा जो उसका फ़ायदा मैं बता रहा है। आपके पास मोबाइल है, रिसर्च करें, गूंद कतीरा का फ़ायदा निकालें, फिर मुझे बताएं। और इसबगोल डालेगा, इसबगोल इतना अच्छा चीज़ है। और नींबू डालेगा, नींबू मैदे की जितनी तेज़ाबियत होता है ना उसको ख़त्म करेगा ना, इतना अच्छा नींबू भी चीज़ है। तो ये चीज़ें का बनाएगा आज ठंडा ठार शरबत
और इसको ज़रूर ज़रूर आप लोगों ने पसंद करना है और टकाटक करके लाइक करना है। तो चलेगा किचन में शुरू करेगा। फिर मैंने भिगो के रखा हुआ है, सब गोल भी भिगो के रखा हुआ है और गुन कतीरा को भी भिगो के रखा हुआ है। तो उसको दिखाएगा ना। इधर किचन में आ गया है। आज बनेगा शक्कर का ठंडा ठंडा शरबत बनेगा और इसमें कोई और चीज़ भी डलेगा। मैंने बताया था मैं इसका वीडियो बनाएगा ना। वो है गूंद कतीरा जो हमारा मैदा को जिगर को ठंडा रखेगा। ये तुखबलंगा, ये जो बीज होता है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। ये गूंद कतीरा मैंने बताया ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ये देखो ये ऐसा होता है गूंद कतीरा। ये देखो एक तो होता है गूंद, होता है चीड़ जिसको चीड़ बोलता है, ये होता है गूंद कतीरा। ये अगर पीस के इसका पाउडर बना के तो दूध में, नीम दूध में 1 चम्मच पाउडर का मिला के फ़ौरन पी लें तो हड्डियों में लेश पैदा होता है और गोडों में जो टक टक आवाज़ें आता है, गोडों में दर्द होता है, वो नहीं होता ना। तो जब इसको भिगो के पानी में तो ठंडा शरबत बना के पिए तो मैदा का जितना गर्मी है, जितना भी गर्मी है ना मैदा का, बिल्कुल मैदे का अल्सर मरीज है जो मैदे का, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखो कितना अच्छा चीज़ है। जैसे मोती होता है ना, ये मुख्तलिफ कलरों का होता है और ये इतना सा भिगो के रखो रात को, ये सुबह भरा हुआ होता है कटोरा। अभी मैं इसको थोड़ा सा भिगोएगा, दिखाएगा। ये मैं इतना भिगोएगा ना, बस इतना सा मैं भिगो के रखेगा, फिर दिखाएगा इसको। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर भिगोएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये ज़रूर बना के। तो अभी पकौड़ा समोसा खा के हमारे लोगों का मैदा ख़त्म होया हुआ है। अच्छा अच्छा मैदों को रखने के लिए ये बनाएं। खटा मटा डकार आता है, मैदे में जलन होता है, रोटी हजम नहीं होता, रोटी खाने को दिल नहीं करता। तो ये देखो ये बहुत अच्छा चीज़। ये 1 चम्मच मैंने ली, जो बड़ा इसको तोड़ के छोटा करेगा ना, ये बड़ा देखो ना अल्लाह ने कैसे कैसे चीज़ बनाया है। तो इसको मैं अभी करेगा और इसमें शक्कर भिगो के रखेगा ना, इसमें शक्कर डालेगा, शक्कर का शरबत आज बनेगा और ये गूंद कतीरा का बनेगा ना। तो ये इतना सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा चीज़ है। ये जब 1 गिलास इसका पिएगा तो मैदा ठंडा टार दिल बाहर बन जाएगा और दवाएं देगा कि इतना अच्छा चीज़ है, इसने इतना अच्छा रेसिपी बनाया है। तो ये हमने पतीला ले लिया, पतीला में शक्कर डालेगा। शक्कर अपना मर्जी के मुताबिक ले सकता है, जितना आपको चाहिए ना शरबत। जितना ज़्यादा बंदों का बनाना है तो ज़्यादा डालें, थोड़ा का बनाना है तो थोड़ा डालें। तो ये मैंने तकरीबन 1 कप शक्कर का ले लिया है। इसको भी भिगो के रखेगा ना, शक्कर को भी भिगो के रखेगा। ये देखो शक्कर मैंने डाल दिया है। ये तुखमलंगा का भी 1 चम्मच मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है। ये देखो 1 चम्मच पानी में तुखमलंगा मैंने डाला है और इधर हमने शक्कर सेक के रखा हुआ है। इधर ये हो गया, ये 2 चीज़ें हो गया। और इसको भी थोड़ा सा तोड़ के दिखाएगा, फिर इसको भी भिगो के रखेगा ना। और ये देखो इसको मैंने शापर में डाल के ना थोड़ा सा तोड़ लिया है ना। ये 1 चम्मच है तकरीबन, इसमें पानी डालेगा। ये साफ सुथरा इसमें मैंने पानी डाला है ना, 1 चम्मच इसका डाला है। अभी इसको भी डांप के रख देगा, देखना फिर ये कितना अच्छा इसका फूल के, इतना जितना पानी मैंने डाला है ना ये इतना बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। अब मोबाइल आप लोगों के हाथ में, मोबाइल पे रिसर्च करें यूट्यूब पे गूंद कतीरा का क्या फ़ायदा है, गूंद कतीरा किस काम में आता है, तो सारा फ़ायदा बताएगा, निकलेगा। सारा दिन लगा रहे हो तो इसका वो ख़त्म नहीं होएगा, वीडियो ख़त्म हो जाएगा। इतना अच्छा चीज़ है। और ये जो तुखमलंगा ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, ये भी बहुत अच्छा है। और शक्कर भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, नया खून बनता है और आज़मा दुरुस्त रहता है। ये शुगर वाला मरीज़ भी पी सकता है इसको। और ये मैं इनको 1 घंटा भिगो के रखेगा। इसको तो मेरा 20 मिनट होए और थोड़ी देर रखेगा ना। अभी शक्कर भी भिगो के रखा है, ये गूंद कतीरा भी भिगो के रखेगा ना। फिर मिलते 1 घंटे बाद। तो देखो इधर आ गया है ना, ये मैं दिखा रहा है जो मैंने गूंद कतीरा भिगो के रखा था, कितना कटोरा इसका भर गया है और बर्फ़ की तरह बन गया है, जैसे बिल्कुल बर्फ़ फलूदा होता है ना, कितना अच्छा देखें इसका लुक नज़र आ रहा है। और 1 चम्मच के साथ 1 पाव जितना बन गया है। इतना फ़ायदे वाला चीज़ है, बहुत फ़ायदे वाला चीज़। इसका आज बनाएगा ठंडा ठंडा शरबत
और देखें जो तुख मलंगा है, तुख मलंगा तो बहुत अच्छा है ये भी। और बस इधर हमने एक जग ले लिया है, ये देखो इसको भी सेट पे करेगा और जग में बनाएगा शरबत गुड़ वाला। तो ये देखो गुड़ भी हमारा इसका 1 घंटा हो गया है। अभी इसको भी सारा ये मेल्ट हो जाएगा ना। तो ये गुड़ वाला शरबत शुगर वाला मरीज़ भी पी सकता है। सारा दिन रोज़ा रखा होता है, अगर जिसने रोज़ा रखा होता है शुगर वाला मरीज़ वो पी सकता है। थोड़ा सा मीठा ये गुड़ वाला उसको ज़रूरत है। तो ये देखो ये इसको मैं छानेगा इसलिए कि गन्ने का बनता है शक्कर, इसमें तिनका वगैरह कोई ऐसा तीला गन्ने का छिलका हो सकता है ना, जो कुछ शक्कर होता है सख्त वाला वो भी निकल जाएगा। बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं और ये इनका खेलने का टाइम होता है, शोर मचाया हुआ। और नींबू डालेगा और जितने गिलास इसके बनाएगा और नींबू उतने डालेगा ना। ये अल्लाह जन्नत देवे ज़ुबैदा आपा को उसकी तरह मैं अपने हाथ पे इसका बीज निकालेगा ना, बीज मुंह में आए तो बहुत बुरा लगता है। तो दूसरे हाथ पे इसको रस निकाल रहा है और नींबू का जो बीज वगैरह है वो निकल आएगा ना ऐसे। आप चन्नी में भी कर सकता है और मैं ऐसे भी कर रहा है ना। तो जितने गिलास शरबत का हो इतना गिलास इतना नींबू उसमें डालना चाहिए। तो मैंने 4 गिलास बनाया और 4 नींबू डाला है ना। नींबू भी बहुत अच्छा है हमारा सेहत के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए। और तुख मलंगा भी बहुत अच्छा है और गुन कतीरा तो यही बहुत अच्छा है ना। ये तो सबको पता है कि इतना अच्छा चीज़ है। ये हमारे बुज़ुर्ग लोग खाते होते थे, उस वक़्त कोई बीमार कोई ऐसा नहीं होता था जो डॉक्टरों के पास भागे ना, उस वक़्त इतना डॉक्टर होता था। ये बीज हमने निकाल लिया, बीज मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता ना, कुछ कुछ बीज बीच में चला गया नींबू का। तो ये शरबत का जो गुड़ का शरबत होता है उसमें नींबू डालें तो बहुत मज़े का ज़ायक़ा आता है। जब इसमें गुन कतीरा चला जाए, ये तुख मलंगा चला जाए तो वाह क्या बात है। ये तो ठंडा ठहार बन गया है। ये तो पकौड़ा समोसा जो हम लोग खाता रहा है ना, उसका गर्मी मैदे में जमा हो गया है। तो ये देखें, ये जब पिएगा और इसमें डालेगा तुख मलंगा, ये देखो जैसे फलूदा होता है ना, बर्फ़ का कुटा हुआ बर्फ़ होता है, ये सारा डाल देगा। 1 चम्मच अल्लाह का शान देखो, 1 चम्मच डाला है तो तकरीबन 10 चम्मच से भी ज़्यादा बन गया। इसको मिक्स करेगा गुड़ वाला शरबत में, गुन कतीरा को और सब गोल को और नींबू को। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये लेशदार चीज़ है, ये हमारा घुटनों में जोड़ों में लेश पैदा होता है। उधर किचन में हमारा इधर चटनी बन रहा है, थोड़ा सा टक टक आवाज़ आएगा। ये बर्फ़ डालेगा कुछ तो अभी इफ्तारी का टाइम है, इधर चटनी मटनी बन रहा है, इधर पकौड़ा मकौड़ा बन रहा है। तो इधर मैंने कहा चल मैं गुड़ वाला ठंडा ठंडा शरबत बनाएगा ना। आज थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा है, थोड़ा प्यास लग रहा है, तो ये बहुत राहत मिलेगा इससे और बहुत सुकून मिलेगा। ये देखो ये जैसे फलूदा बर्फ़ होता है ना, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। इधर हमने तो 2-3 गिलास ले लिया है। अभी तो इफ्तार में टाइम है, लेकिन फिर क्या करे, वीडियो में तो दिखाना होता है, वीडियो में दिखाएगा। ये सारा मिक्स करके इसमें डालेगा, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ डालेगा। आज दिल कर रहा है इसमें बर्फ़ वाला शरबत पिएगा ना। और 1 गिलास से आप लोगों को इतना फ़र्क पड़ेगा, ये ज़रूर बनाना। जो मुंह पे दाग धब्बे बन जाता है ना, आँखों के नीचे हल्के बन जाते हैं, वो इससे बिल्कुल गुन कतीरा से दूर हो जाएगा। ये आप 3 दिन पी कर देखें, फिर चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और मैदा भी बिल्कुल खुशगवार हो जाएगा। ये देखो कितना अच्छा इसका लुक नज़र आ रहा है ना। तो मैंने बर्फ़ भी डाला हुआ है, ये देखिए जैसे फलूदा होता है, तो ये मुंह में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आपका दिल करे तो इसमें जाम शीरी डाल लें, लेकिन गुड़ में जाम शीरी डालना नहीं चाहिए ना, फिर गुड़ का अपना ज़ायक़ा टेस्ट होता है, इसका ठंडो का अपना होता है। तो चलो मैं 1 गिलास में थोड़ा सा जाम शीरी डाल के दिखाएगा ना। ये देखो कितना अच्छा लुक नज़र आ रहा है, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। तो ये देखो इसमें और पानी डालेगा। अगर अभी तो मुझे नहीं पता इसमें मीठा ज़्यादा है या कम है ना, अगर मीठा ज़्यादा लगा तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेगा ना। तो माशाल्लाह एक में जामा शीरी डाल के दिखाएगा। ये देखो नज़र आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ना। 3 गिलास में डाला है। अभी इफ्तारी में बहुत थोड़ा सा टाइम है ना, अभी पकौड़ा वकौड़ा तल रहा है, चटनी बना रहा है और साथ शरबत का काम शुरू किया है। ये देखो चम्मच में कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठार, ये बहुत सुकून मिलेगा पीने से माशाल्लाह। देखे ये देखे चम्मच से मैं दिखा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है।
ये गुन कतीरा और इसमें सब गोल और नींबू का खट्टा मीठा, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें एक में गिलास में थोड़ा सा जामी शीरी डाल के दिखाएगा, अगर दिल करे बच्चों का तो जामी शीरी भी डाल के दे सकता है, कोई मसला नहीं है। तो एक में गिलास में सिर्फ एक गिलास में ही जामी शीरी डालेगा और कलरफुल बन जाएगा माशाल्लाह। इसको मिक्स करेगा चम्मच की मदद से। तो ये देखें इस पे पिंक कलर आ गया है और बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो आपका मर्ज़ी तो जामा शीरी डालें, आपका मर्ज़ी तो सिर्फ गुड़ का ही पिए ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ये बनाकर ज़रूर पिएं और कमेंट में हमें बताएं कि हमारा आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। ये देखो कितना अच्छा पिंक कलर का बन गया है, वो ब्राउन कलर का बन गया है गुड़ वाला, और ये पिंक कलर का, ये ब्राउन कलर का। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।